स्कूल का प्रेशर और एग्जाम का डर और ऊपर से इकोनॉमिक्स की थ्योरी, मूड स्लो हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। तो आज इस मूड को सही करते हैं और इकोनॉमिक्स को थोड़ा लाइट बनाते हैं। आज का टॉपिक एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय समिंग अप फाइनल कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट इन एन इकोनॉमी। यानी नेशनल इनकम निकालने का एक मेथड एक्सपेंडिचर मेथड है, जिसके अंदर इकोनॉमी के अंदर जितने खर्चे किए जाते हैं और वो किसी भी रूप में हो, जैसे एक्सपोर्ट में हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिट कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये सभी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसको टोटल ऑफ जब निकाला जाता है जितना एक्सपेंडिचर हुआ, जाके सॉल्व एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसके कंपोनेंट क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी हम एक प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। इट रेफर टू द स्पेंडिंग डन बाय द हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज लाइक फूड एंड क्लोथ्स, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। आप और मैं रूटीन लाइफ में जितने भी हम अपने एक्सपेंडिचर करते हैं वो इसी में इंक्लूड होते हैं। हम लोगों को हाउस होल्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल, बाइंग मोबाइल फोन्स, पेइंग स्कूल फीस। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब है क्या? सीधी सिंपल सी बात है, हम रूटीन में कहते हैं, देखिए हम घर में अपने आप फोन के ऊपर पैसा खर्च करना, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पैसा खर्च करना, वाईफाई के बिल करना, स्कूल की फीस भरना, तो ये रूटीन में हमारे जो घर के खर्चे होते हैं, इसको हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन कहते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हाउस होल्ड का और एक पार्ट होता है नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशनल का, यानी ऐसे इंस्टीट्यूशनल जो विदाउट प्रॉफिट हाउस होल्ड को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो पहला है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी हमारी बात कर रही है। इट इंक्लूड्स ऑल स्पेंडिंग डन बाय हाउस होल्ड ऑन गुड एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, एग्जांपल फूड एंड क्लोथ्स। आप और मैं, हम रूटीन जैसे हम सोकर उठते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। अब वो कंज्यूम को करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स में करते हैं, ठीक है। वाईफाई का बिल जैसे मैंने अभी बताया आपको। अब दिन की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक कुछ ना कुछ हमारा एक्सपेंडिचर होता रहता है। अब इसी तरह सेकंड पेज के अंदर हम नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ें। तो आगे का पॉइंट है कंजप्शन बाय प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। It refer to the spending done by private non-profit institution that serve household free or at very low price। यानी ऐसी बहुत से होते हैं, जैसे नेफेड हो गया, एनजीओस हो गई, कुछ ट्रस्ट होते हैं जो हाउस होल्ड की सेवा करते हैं और उन्हें कोई चीज महंगी हो जाए तो उन्हें लो कॉस्ट पर और कभी कभार तो फ्री भी अप्लाई मतलब देना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक सर्विसेज for public welfare such as education, health, defense and administration, example hospital services, government school teacher salaries। यानी गवर्नमेंट अपनी सरकार जो होती है वो लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करती है, जैसे स्कूल के अंदर टीचर की सैलरीज देना, एमसीडीज का पैसे देना, साफ सफाई के पैसे देना, हॉस्पिटल के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कराना। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये सिर्फ रूटीन्स के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है एडिशनल इनकम को अर्न करना। इट मींस स्पेंडिंग ऑन क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, बिल्डिंग, टूल्स एंड इंक्रीज इन स्टॉक, एग्जांपल ए फैक्ट्री बाय न्यू मशीन। यानी ये जो पैसा खर्च किया जाता है ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया जाता है और एडिशनल इनकम अर्न करने के लिए जाता है। अब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों ही इसके अंदर आते हैं और पैसा कमाने के लिए, अगर सिंपल भाषा में कहें। अब इसके अंदर दो कैटेगरी होती है। Gross fixed capital formation. It includes expenditure on fixed assets that are readily in the production process, like roads, schools, machine, factories, buildings. ये सब इसके अंदर include होता है। Changing stock यानी inventory कहा जाता है। It means the difference between closing stock and opening stock of goods. Example raw material and unsold goods. देखिए एक सिंपल सी बात है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, सेकंड पार्ट है, पहला फिक्स था। अब इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्शन कर रहा होता है उसका रॉ मटेरियल स्टॉक होता है, और अगर मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं तो जो मेरा सामान बच जाता है वो मेरे लिए स्टॉक होता है, जिसे हम अनसोल्ड गुड्स भी कहते हैं। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और ये कैपिटल फॉर्मेशन के पार्ट है। थर्ड पॉइंट है उसका है नेट एक्विजिशन ऑफ द वैल्यूएबल। इट इंक्लूड्स स्पेंडिंग ऑन वैल्यूएबल आइटम्स केप्ट एज द स्टोर ऑफ वैल्यू नॉट फॉर द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एग्जांपल गुड एंड सिल्वर। यानी इस पॉइंट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है उसके अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होती, कोई कंजप्शन नहीं होती, यानी ये सिर्फ फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। जैसे गोल्ड और सिल्वर खरीदना, आज की डेट में क्या है, देखिए आरबीआई भी बहुत सारा गोल्ड खरीद रहा है, चाइना के अंदर भी गोल्ड बहुत खरीदा जा रहा है, अमेरिका के अंदर भी गोल्ड बहुत सारा खरीदा जा रहा है। तो इसका मतलब अब देख भी रहे हैं कि एक साल के अंदर गोल्ड की वैल्यू डबल हो गई है, तो ये इस पर्पस के लिए है। अगला पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट हमारे क्या थे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के।
ये नेट एक्सपोर्ट है, इसका आपको सिंगल डिफरेंस पता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस ही नेट एक्सपोर्ट होता है। अब ये एक नया टॉपिक है उसी एक्सपेंडिचर मेथड का, स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो मैं क्लियरली आपको बताता हूं, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का और जो जो स्टेप आप फॉलो करते हैं ये वही स्टेप्स हैं। जैसे हम उसमें पहले क्या करते थे, कैलकुलेट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को फॉलो करते थे। सेकंड नंबर में ऐड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम ऐड करते थे। थर्ड नंबर पर हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर दो पार्ट होते थे, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड देन चेंज मिक्स आउट। फोर्थ नंबर पर हम नेट एक्सपोर्ट प्लस करते थे और इन सब का टोटल, फोर्थ का टोटल जीडीपी एमपी, सिंबॉलिक में दे रखा सी प्लस जी प्लस आई प्लस जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी प्राइस, यानी ये डोमेस्टिक प्राइस निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से। तो ये स्टेप्स हैं, कभी कभार पूछ लेता है तो ये आप कर सकते हैं। अब इसके आगे हम एक्सपेंडिचर के प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। देखिए प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, जो अब से पहले आपने वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड के जो हमारे प्रिकॉशंस होते हैं वो कुछ सेम होते हैं इनकम मेथड के भी, तो इसलिए याद करना आसान हो जाएगा। पहला है ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्लूडेड एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरमीडिएट गुड एक्सक्लूडेड, यानी आपको सिर्फ फाइनल गुड एक्सपेंडिचर ही इंक्लूड करना है, इंटरमीडिएट गुड को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड नंबर है सेकेंड हैंड गुड आर नॉट इंक्लूडेड एज ए डोंट ऐड टू करंट प्रोडक्शन। ये आपको पहले भी बताया गया था, जो सेकेंड हैंड गुड होते हैं वो प्रीवियस प्रोडक्शन का पार्ट होते हैं, इसलिए उसको करंट प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाता। हाँ, सेकेंड हैंड गुड के दौरान अगर आप कोई ब्रोकरेज ब्रोकर को देते हैं तो वो कमीशन यानी ब्रोकरेज नेशनल इनकम इंक्लूड होती है, यानी एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस ये मेनली आपने ध्यान रखना है। थर्ड नंबर है ट्रांसफर पेमेंट लाइक पेंशन, स्कॉलरशिप एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आर एक्सक्लूडेड, क्योंकि ये इनके लिए कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, कोई प्रोडक्शन सर्विसेज नहीं हो रही है, इसलिए इसको नेशनल इनकम से बाहर रखा जाता है, यानी इसे इंक्लूड नहीं किया जाता। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स एंड बॉन्ड आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि लोग इसे ट्रेडिंग के रूप में यूज करते हैं, पैसा इसमें लगाते हैं, बट इससे कोई प्रोडक्शन जनरेट नहीं होती है, इसलिए इनको यानी इन फाइनेंशियल एसेट्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया। ये तो स्पेशली आपने ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर पेमेंट आर एक्सक्लूडेड, ओनली स्पेंडिंग ऑन गुड एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। अब कभी कभार गवर्नमेंट रूटीन में, मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, हॉस्पिटल के खर्चों पे कर रही है, डिफेंस की सैलरीज, पुलिस की सैलरीज दी जा रही है, टीचर्स की सैलरी दी जा रही है, तो इसे तो इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन कभी कभार चैरिटी दी जाती है, जैसे फ्री बीस कहते हैं जिसे, जैसे अभी बिहार में दिया गया, या फ्री सिलेंडर दिए जाते हैं, तो उसको नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। लास्ट पॉइंट है इंपोर्ट्स आर एक्सक्लूडेड, यानी इंपोर्ट को नहीं लिया जाएगा, ओनली नेट एक्सपोर्ट को ही लिया जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेशनल इनकम के एक और टॉपिक के लिए। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।